चलो बंद कर दो। Dear students, in your previous classes, you have been taught tenses. Are you 6th or 7th, 8th? But now you're the students of the ninth class. Again, you should remember, you not should, but you must remember about the tenses, the difference of the tenses. Just you are talking about the indefinite, the continuous, perfect or perfect continuous. Sometimes we talk in present, sometimes we talk in past, sometimes we talk in future. So you must know about the difference of the tenses. And in your previous classes, as I have told just before, that you have been told the tenses. The first tense is present indefinite. The formatted subject plus verb की first form as या es or plus object. Any tense, general the sentences we speak. Basically, these sentences have three things: subject, verb, and object. Just first of all, we are talking about the present indefinite. The formatted subject is verb first form as or es or plus object. We use as or es only with he, she, it, or third person, like mother, father, brother, sister, uncle, aunt, grandfather, grandmother, etc. Name of person, thing, or place. But these things should be singular. लेकिन ये सब चीजें कैसी होनी चाहिए? Singular होनी चाहिए. Basically, in English, we have three persons. I am talking to you. I am first person. You are listening me. You are second. And the person whom we are talking about, और जिसके बारे में हम बात करें, that is called third person. For example, जैसे मेरा भाई शाम को बाजार जाता है. मेरा भाई इट मीन्स कौन? थर्ड पर्सन. आप किसी से कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि मेरा भाई शाम को बाजार जाते हैं, इट मीन्स आप बोल रहे हैं, तो आप हैं फर्स्ट. जो आपके सामने खड़ा है, जो आपकी बात को सुन रहा है, वह है सेकेंड. आपने बात की किसके बारे में? ब्रदर के बारे में. दैट इज कॉल्ड थर्ड पर्सन. Then you translate it, it means my brother goes to market in the evening. हमने सिर्फ वर्ब में es यूज किया बिकॉज वी नो, हम जानते हैं कि जो थर्ड पर्सन ही सी इट
जितने हमारे रिलेशंस हैं ये सब, एंड इसके अलावा नेम ऑफ पर्सन, थिंग और प्लेस, we use s or es, and we don't use s or es with we don't use s or es with 1, 2, 3, 4 and 5. I, we, you, they and plurals, इनके साथ हमें s और es का यूज नहीं करना होता. रिमेंबर अगेन, वी हैव ओनली 5 थिंग्स, 5 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में जिनके साथ में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में s और es यूज नहीं करना होता. यह है आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, एक से ज्यादा. इनके साथ में हमें वर्ब में एस और एस यूज नहीं करना है. एस और एस हमें यूज करना है कहां पर? ही, सी, इट और थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में कौन कौन आते हैं? लाइक मदर, ब्रदर, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, कजन, जितने भी हैं ये सब किस में काउंट होते हैं? थर्ड पर्सन में काउंट होते हैं. एंड जो चीज आपको बताई जा रही है, जिस तरीके से ये चीजें जो आपको बोर्ड पर लिखी जा रही हैं, ये सब आप अपनी कॉपी बनाएंगे, फिर कॉपी बड़ी हंसी बनाएंगे, उस कॉपी में साथ साथ नोट करेंगे. जो होमवर्क आपको दिया जाएगा, आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने जो बुक्स हैं स्कूल से ले ली होंगी, उस बुक्स में आपके साथ में ग्रामर की बुक आपको मिली होगी. उस ग्रामर की बुक में एक्सरसाइज हैं, सिंपल एक्सरसाइज है, नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है, सारी मिक्स है. एक्सरसाइजेस भी हैं, मिसलेनियस इसको बोला जाता है. मिसलेनियस एक्सरसाइज है जिसमें तीनों एक्सरसाइजेस मिक्स होती हैं. आप इस टॉपिक को मेरे पढ़ाने के बाद उस टेंसेस को आपको कॉपी में करके स्कूल में पहुंचाना है, स्कूल में देना है, स्कूल में कॉपी सबमिट करनी है. एंड आई विल चेक योर कॉपीज. कॉपी के ऊपर सही से अपना आप नाम लिखेंगे, क्लास, सेक्शन और अपना जो नंबर, मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका चल रहा हो वो मोबाइल नंबर जिससे मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं, आपके मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया जा सके, आपके मिस्टेक्स को सॉल्व किया जा सके. इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर सही से बिल्कुल साफ साफ लिखा हो. अगर आप होमवर्क करके नहीं भेजेंगे, होमवर्क करके नहीं दिखाएंगे, तो आई विल डेफिनेटली मेक अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, योर पेरेंट्स. आपके पेरेंट्स के को आपकी शिकायत की जाएगी. इसलिए जस्ट रिमेंबर वन थिंग, you will have to make copies and you will have to submit your copies in school to Usha madam and Montu sir और राजकुमार सर, ऑल्सो स्कूल, वो भी स्कूल में ही होते हैं. आपको कॉपी सबमिट करनी है सो दैट आई मे चेक योर कॉपीज, ताकि मैं आपकी कॉपीज को चेक कर सकूं. दोबारा सुन लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द टेंसेस. द फर्स्ट सेंटेंस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट. जो हम प्रेजेंट में बात करते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ, मैं शाम को टीवी देखता हूँ, हम क्रिकेट खेलते हैं या हम टीवी वॉच करते हैं, मैं उससे बात नहीं करता हूँ. इट मीन्स दैट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट. इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं जो वर्तमान में बात करते हैं. इसमें मैंने आपको बताया, उसका फॉर्मेट मैंने आपको लिखा अभी. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस और प्लस ऑब्जेक्ट. एस और यस मैंने आपको बताया कि इनके साथ यूज करना है. एस और यस नहीं यूज करना है आपको किस साथ में? आई, वी, यू, दे, प्लूरल के साथ में आपको एस और यस नहीं लगाना है. चलिए ये सिंपल सेंटेंसेस की बात करें. अभी मैंने आपको मेरा भाई शाम को बाजार जाता है, तो माई ब्रदर गोज टू मार्केट. कब जाता है?
इन द इवनिंग। माई ब्रदर क्या हुआ इसका सब्जेक्ट, वर्ब क्या हुई इसकी गोज, ऑब्जेक्ट क्या हुआ इसका मार्केट। टाइम जो होता है बेसिकली आप कोई भी टेंसेस कर रहे हो, ये टाइम सबसे लास्ट में होता है। आई थिंक ये चीजें आपको आपके प्रीवियस क्लासेस में सॉरी 6, 7 और 8 में आपको बताई गई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, टीचर ने बताई गई है जो हुआ है जैसे हुआ है। लेकिन अब ये आप सब चीज़ लिखेंगे, दोबारा से देखेंगे, एक्सरसाइज करके मुझे दिखाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सेंटेंस है मैं अपना काम खुद करता हूं। इट मीन्स सब्जेक्ट क्या हुआ कौन है, मैं, करना क्या है काम क्या है करना, कौन करता है खुद, क्या वर्क। आप सेंटेंस को सोल्व करें तो आई करना क्या होता है डू, क्या करना है माई वर्क, कैसे करना है माई सेल्फ, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। यहां पर आपको ये याद रखना है, जैसे अगर आई मैंने कहा कि मैं अपना काम खुद करता हूं, खुद के लिए अगर आई यूज हमने किया है तो आई का खुद होता है माई सेल्फ, यू का खुद होता है योर सेल्फ, सी का खुद होता है हर सेल्फ, अपना हमारा खुद का होता है अवर सेल्फ, उनका खुद का होता है देम सेल्फ। चलिए वन टाइम आई एम गोइंग टू राइट, याद लिख देता हूं मैं, आप उसे याद कर लीजिए, सही से याद होना चाहिए आपको। अगर ये मैं है आई और इस सेंटेंस में खुद यूज हुआ है तो इसके लिए यूज करना होता है हमें माई सेल्फ। यू है और उसके लिए खुद है तो यह हो जाएगा योर सेल्फ। ये सी है और सी के खुद यूज हुआ है तो ये हो जाएगा हर सेल्फ। एंड दे है और दे के लिए खुद यूज हुआ है तो ये हो जाएगा देम सेल्फ। अगर ये वी है हम है तो ये हो जाएगा अवर सेल्फ। अवर सेल्फ या अवर सेल्फ, ये इस तरीके से यूज करते हैं। ये जो मैंने आपको बताई है चीजें सिंपल सेंटेंस, सिंपल बिल्कुल जनरल सेंटेंसेस हैं जो आपको डेली लाइफ में आप लोग सुबह से शाम तक बोलते हैं। आप कहते हैं कि मैं वह अपना नाश्ता 8 बजे लेता है। वह अपना नाश्ता 8 बजे लेता है। काम करने वाला कौन है वह, काम क्या है लेना, क्या लेना है ब्रेकफास्ट। काम करने वाला कौन हुआ वह, सब्जेक्ट हुआ, काम क्या करना है लेना, किसको लेना है ब्रेकफास्ट को लेना। अब इसको हम ट्रांसलेट करें, आप इंग्लिश में आप इसे बोलें तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए सब्जेक्ट क्या हुआ ही है, ही के साथ पीछे मैंने आपको बताया था, पीछे बताया था कि ही सी इट
और जितने भी रिलेशंस है, सिंगुलर पर्सन्स हैं या सिंगुलर नेम है, सिंगुलर प्लेस है, सिंगुलर थिंग है, देन वी यूज विद वर्ब्स एस और es। हमें वर्ब के साथ में एस और es यूज करना होता है। अब सेंटेंस ये है कि वह अपना नाश्ता 8 बजे लेता है। कौन लेता है? वह। इट मीन्स थर्ड पर्सन। वह लेता है तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। काम क्या है? लेना। लेने की इंग्लिश क्या होती है? टेक। आप टेक को करेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा? टेक्स। क्या लेता है? ब्रेकफास्ट। वह के लिए आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिज ब्रेकफास्ट। तो ध्यान अगर हम इसको चेंज करें, ट्रांसलेट करें, तो सेंटेंस क्या होना चाहिए? सेंटेंस होना चाहिए ही टेक्स his breakfast at 8 o'clock। ही वह टेक्स लेता है। क्या लेता है? उसका नाश्ता है। उसके लिए क्या होगा? हिज ब्रेकफास्ट कितने बजे लेता है? एट 8 o'clock। जितना भी टाइम होता है 1 to 12, जितना भी टाइम होता है, ये टाइम 1 to 12 ये सब होता है at 8 o'clock, at 9 o'clock, at 10 o'clock, at 11 o'clock, at 3 o'clock, at 4 o'clock, at 4 or 5 o'clock। It means 1 to 12 the time we write, जो टाइम लिखते हैं, ये सब क्या होता है? at का यूज करना। at the preposition, preposition है बेसिकली। prepositions आपको पीछे पढ़ाई गई होंगी। prepositions जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो मिक्स कंबाइंड मिक्स करके बोलते भी, आप लिखते भी। आप इवनिंग और मॉर्निंग की बात करेंगे तो इन का यूज करना होता है। नून, दोपहर की और रात की बात करेंगे तो क्या होता है? एट यूज करना होता है। तो नाइट अगर आ जाए टाइम में, नाइट और नून आ जाए तो इन दोनों के लिए हमें क्या यूज करना होता है? एट का यूज करना होता है। चलिए खैर, ये तो बातें जब प्रिपोजिशन पढ़ेंगे, प्रिपोजिशन आपको पढ़ाए जाएंगे, देन आई विल टॉक टू यू, आई विल टीच यू, आई विल टॉक टेल यू, बताऊंगा उस टाइम पर मैं आप लोगों को। बट नाउ आई एम टॉकिंग जस्ट अबाउट द सिंपल सेंटेंस, द माइनर सेंटेंसेस। फिलहाल मैं आपसे केवल छोटे छोटे सेंटेंसेस की बात कर रहा हूँ जो आपको समझ में आने चाहिए, जो आपको बोलने चाहिए, जो आपको डेली लाइफ में आप यूज करते हैं सुबह शाम, जो आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हैं, अपने भाई से, ब्रदर से, सिस्टर से, अपने फ्रेंड से, जब डेली आप जनरली बात करते हैं, हम उन सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं। चलिए, ये was simple sentence. When we talk about the negative sentences, इसमें सेकेंड थिंग नेगेटिव सेंटेंस। सेकेंड थिंग प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव चीज थिंग्स, इसका फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ द वी हैव टू थिंग्स, हमारे पास दो चीजें हैं, डू नॉट एंड डज नॉट। फिर वही प्रॉब्लम आती है कि कहाँ एस यूज करना है, कहाँ यस यूज नहीं करना है। यहाँ पर भी सेम चीजें हैं। सबसे आसान तरीका ये है, सबसे आसान तरीका ये है कि हम दो चीजें हैं हमारे पास में इसमें, डू नॉट, या तो आसान तरीका यह है कि हम डू नॉट को याद कर लें कि डू नॉट हमें कहाँ यूज करना है, डज नॉट बाकी अपने आप याद हो जाएगा। डू नॉट का हमें यूज करना है 5 के साथ, आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। और कौन से? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। बाकी इसके अलावा जो बचे, जो भी कुछ भी है, वो सबका यूज होना है डज नॉट का यूज होना है।
फॉर एग्जाम्पल I, we, you, they, टू के। अब बात आती है डज नॉट। डज नॉट का हमें यूज करना है जहां पर हम वेयर वी वर यूजिंग एस और यस, which words we subject we were using as or yes, the which subject we use does not, उन्हीं के साथ में हमें क्या यूज करना होता है, does not यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल he, she, it, सिंगुलर में जो काउंट होते हैं, जो रिलेशंस हमारे काउंट होंगे, कौन कौन है इसमें, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, कोई फ्रेंड हो, नाम हो फ्रेंड का, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कजन, एक्सेट्रा, जो इट मीन्स जो सिंगुलर हो। पीछे मैंने आपको बताया कि इन इंग्लिश बेसिकली वी हैव थ्री थिंग, तीन चीजें होती हैं, तीन पर्सन होते हैं। फर्स्ट, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम फर्स्ट, you are listening me, you are second, and the person whom we are talking about, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, that is called the third person, वो क्या होता है, थर्ड पर्सन। अब जितने भी हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, हम सभी के साथ यूज करना होता है डज नॉट। रिमेंबर अगेन, याद कर लीजिए, डू नॉट यूज करना है केवल किसके साथ में, डू नॉट का यूज करना है केवल फाइव, आई, वी, यू, दे, प्लूरल, पांच हैं। इसके अलावा जितने भी बच जाए, जो भी कुछ बचे, वो सब क्या होता है, डज नॉट का यूज होता है। इट्स ओके। चलिए फॉर एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है, मेरा भाई मुझे मैथ नहीं पढ़ाता है। सब्जेक्ट क्या हुआ, मेरा भाई, पढ़ाने वाला कौन, काम करने वाला कौन है, मेरा भाई। मेरा भाई क्या हुआ इसमें, सब्जेक्ट, काम क्या है, पढ़ाना, पढ़ाना क्या है इसकी, वर्क, किसको पढ़ाना है, मुझे, ये क्या हुआ इसका ऑब्जेक्ट, और मैथ भी क्या है इसका ऑब्जेक्ट। अब अभी मैंने आपको बताया कि जो ब्रदर है वो किस में काउंट होगा, सिंगुलर में काउंट होगा, और सिंगुलर में किस में काउंट होगा, थर्ड पर्सन में काउंट होगा। तो उसके साथ हमें यूज करना है, डू यूज करना है या डज यूज करना है, डेफिनेटली हमें किसका यूज करना है, डज का यूज करना है। क्या यूज करना है, डज नॉट का यूज करना है। अब सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करें तो सेंटेंस हो जाएगा,
माई ब्रदर डज नॉट टीच मी, क्या नहीं पढ़ाता है? मैथ्स। माई ब्रदर डज नॉट टीच मी मैथ्स। When we translate the sentence in English, हिंदी to English, it means subject and फिर verb then object। सब्जेक्ट क्या था इसमें? माई ब्रदर। काम क्या था? पढ़ाना। टीच, किसको पढ़ाना? मुझे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? मैथ पढ़ाना। सो सिंपल, बहुत आसान सी बात है। माई ब्रदर डज नॉट टीच मी मैथ्स। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेंटेंस है, हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते। कौन नहीं खेलते हैं? हम। काम करने वाला कौन है? हम। सब्जेक्ट क्या हुआ? हम। काम क्या है? खेलना। किसको खेलना है? क्या खेलना है? क्रिकेट खेलना है। इट मीन्स हम सब्जेक्ट, काम क्या है उसका? खेलना। वर्ब क्या खेलना है? ऑब्जेक्ट क्रिकेट। कब खेलना है? शाम को। ये क्या हो हमारा? टाइम। रिमेंबर, पीछे भी मैंने आपको बताया था कि टाइम जब हम ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को, ये सेंटेंस टाइम जो होता है वो सबसे लास्ट में यूज होता है। अब वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। हम सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करें इजिली, बड़ा आसान सा है। कौन खेलते हैं? हम नहीं। हम शाम को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो कौन खेल नहीं खेलते हैं? वी। और वी के साथ क्या आना चाहिए? डू नॉट या डज नॉट। मैंने भी पीछे बताया था कि केवल 5 चीजें हैं जहां पर डू नॉट का यूज होता है। आई, वी, यू, दे एंड ट्रूअर। तो वी किस में आया? डू नॉट। वी डू नॉट। काम क्या है? प्ले। क्या प्ले? क्रिकेट। कब? इन द इवनिंग। काम करने वाले कौन है? हम। तो वी नेगेटिव था इसलिए क्या लगाया हमने? डू नॉट। काम क्या है इसमें? प्ले। क्या प्ले करना है? क्रिकेट। कब खेलना है? इन द इवनिंग। तो वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। सो सिंपल, बड़ा आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए और देखिए। उसका भाई मुझे परेशान नहीं करता है। काम करने वाला कौन है? उसका भाई। काम क्या करना है? परेशान। किसे करना है? मुझे। उसका भाई है, ब्रदर, मैंने आपको बताया था कि किस में काउंट होता है? थर्ड में। थर्ड में अगर काउंट होता है तो कितना आना चाहिए? डज नॉट। तो उसका भाई, हिज ब्रदर डज नॉट डिस्टर्ब मी। सेंटेंस सॉल्व। इट्स ओके। यह हुआ निगेटिव। एंड आफ्टर दैट इंट्रोगेटिव। इसके बाद में जो सेंटेंस होता है, वो टेंस जो आता है, वो क्या सेंटेंस आते हैं? वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं। तो फॉर्मेट, जो उसका फॉर्मेट होता है, इंट्रोगेटिव अगर है तो इट मीन्स उसमें डू और डज। डू और डज आर द हेल्पिंग वर्ब।
डू और डज आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स ऑल्सो। डू और डज हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं और वर्ब्स भी होती हैं। जैसे मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क, दिस इज वर्ब, वर्ब। मैं अपना काम नहीं करता हूं तो आई डू नॉट, डू नॉट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। डू और डज यू मस्ट रिमेंबर क्या होती हैं, वो वर्ब भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। इसका इंट्रोगेटिव का फॉर्मेट हुआ डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर डबल एस फैमिली है, डबल एस फैमिली मीन्स व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हाट, व्हिच, हु, ये सब क्या होती है, डब्ल्यू एस फैमिली। क्या होती है, डबल एस फैमिली। व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, हु, व्हाट, ये सब है, हाउ, ये सब काउंट होती है डबल एस फैमिली। डबल एस फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मीन्स डू एंड डज। फॉर एग्जाम्पल एक हम बात करें, क्या तुम शाम को टीवी देखते हो, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क। अगर इंट्रोगेटिव है, क्या से स्टार्ट हुआ है, यू है, तुमको क्या कहेंगे आप, यू के साथ क्या आना चाहिए, डू और डज में से डेफिनेटली क्या आना चाहिए, डू आना चाहिए। अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल, डू का यूज होता है। अगर हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो हुआ डू यू वॉच। इस टीवी को हम वॉच करते हैं, सी नहीं करते बेसिकली। कुछ लोग सी बोलते हैं बट नहीं, एक्जैक्टली क्या होता है, वॉच करते हैं, क्योंकि द स्क्रीन इज मूविंग। जो स्क्रीन होती है वो मूव कर रही होती है, चल रही होती है, इसलिए वॉच कर रहे होते हैं उसको। तो टीवी को देखने के लिए क्या बोलेंगे आप, वॉच करते हैं उसको। तो डू यू वॉच, क्या देखना है आपको, टीवी, कब देखना है, इन द इवनिंग। तो डू यू वॉच टीवी इन द इवनिंग, इंट्रोगेटिव। एंड सेकेंड, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें मैथ नहीं पढ़ाता है। हमने बात की ब्रदर की, थर्ड पर्सन की बात की, तो इट मीन्स क्या होना चाहिए, डज। तो डज योर ब्रदर नॉट टीच यू मैथ। इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले, इसके बाद में क्या आया, सब्जेक्ट, फिर क्या आया, नेगेटिव सेंटेंस था नॉट, फिर क्या आई, वर्ब, फिर क्या आया, ऑब्जेक्ट। तो डज योर ब्रदर नॉट टीच यू मैथ। ये सेंटेंस हुए वर्ब से, सॉरी हेल्पिंग वर्ब से। किससे सेंटेंस हुए, हेल्पिंग वर्ब से। नाउ वी विल टॉक अबाउट डब्ल्यू एस फैमिली। तुम अपना नाश्ता कब लेते हो, कब मीन्स व्हेन। फॉर्मेट था, पूरा फॉर्मेट मैंने आपको लिखा। अगर डबल एस फैमिली है क्या आएगा, डबल एस फैमिली, फिर क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास में कब है, तो इट मीन्स डबल एस फैमिली है। इट मीन्स व्हेन कहा आएगा, शुरू में व्हेन। तुम है, तुम के साथ क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब डू। सब्जेक्ट क्या है, यू। काम क्या है, लेना, टेक।
व्हेन डू यू टेक, क्या लेना है, योर ब्रेकफास्ट। इट्स ओके। एक सेंटेंस और ले लेते हैं इसमें। वह शाम को कौन सी किताब पढ़ता है। कौन सी या कौन सी के लिए कौन सी या कौन सा, इसके लिए हम यूज करते हैं विच यूज करते हैं। एंड याद रखिए विच कभी अकेला यूज नहीं होता है, विच प्लस ऑब्जेक्ट जो भी जुड़ा होता है। तो विच, वह शाम को कौन सी किताब पढ़ता है, तो विच प्लस ये क्या हो जाएगा, बुक। शिव शाम को कौन सी किताब पढ़ता है, तो विच बुक डज ही रीड इन द इवनिंग। ये सेंटेंस, ये इसमें मैं तीनों चीजें आपको बताई, सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसमें आपने भी शुरू में भी कह रहा था कि आपने स्कूल से बुक ली होंगी, आपके पास में ग्रामर की बुक होगी। उस ग्रामर की बुक में जहाँ टेंसेस दे रखे हैं वहीं पर तीनों एक्सरसाइजेस हैं। उसमें से कम आप 10 सेंटेंसेस सिंपल में से, 10 निगेटिव में से, 10 इंट्रोगेटिव में से करेंगे। एंड वो करके सॉल्व, डेफिनेटली कॉपीज जो पीछे भी शुरू में मैंने कहा था, कॉपीज आपको स्कूल में भिजवानी है। स्कूल में काउंटर पर उषा मैडम बैठती हैं, मोन्टू सर बैठते हैं, राजकुमार सर होते हैं, मैं स्कूल में मिल सकता हूँ आपको, मैं मिलूंगा स्कूल में आप लोगों को। लेकिन यह मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना है कि कॉपीज होमवर्क करके कॉपीज आपको डेफिनेटली स्कूल में भिजवानी है, सो दैट आई मे चेक योर कॉपीज, ताकि मैं आपकी कॉपीज को सही से चेक करूं एंड आई कैन टीच यू, आई कैन टेल यू योर मिस्टेक्स, ताकि मैं आपकी जो गलतियां हैं, जो मिस्टेक्स हैं, वो मिस्टेक्स आपको बता सकूं। आपका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम कोई गलती होती है, आप कभी भी, यू कैन कॉल मी, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं एंड यू आस्क मी, यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम। अपने प्रॉब्लम को पूछिए मुझसे, डिस्कस करिए, बताइए मुझे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, नई क्लास है, अभी नए बच्चे आप से आए हैं, अभी डेफिनेटली इंट्रोडक्शन पूरा नहीं है आप लोगों से, लेकिन फिर भी आप लोग जानते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है सबके पास में, कॉन्टैक्ट नंबर है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपनी प्रॉब्लम भेजिए, मुझसे पूछिए, मुझे बताइए। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे खाली मैंने आपको बहुत छोटा सा करके आज बताया है, ज़्यादा नहीं बताया, बहुत थोड़ा आपको बताया है, केवल प्रेजेंट डेफिनेट आपको बताया है कि थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया, क्योंकि आपकी शुरुआत है। तो डेफिनेटली उस काम को आप करिए और डेफिनेटली मुझे वो कॉपियाँ अपनी भेजिए, ताकि मैं उन कॉपियों को चेक कर सकूँ, तो आपकी गलतियों को बता सकूँ। इट्स ओके।